माँ कामाख्या मंदिर का रहस्य। तिलिस्म की धरती, जादू टोने की जननी, मायावी चेहरे। जहां समय चक्र के साथ पानी का रंग लाल हो जाता है, पहाड़ का रंग नीला, विनाशकारी वेग से डराने वाली लोहित नदी का प्रचंड स्वरूप भी ब्रह्मपुत्र में समाहित होकर शांत पड़ जाता है। नदियों के बीच इकलौते नद ब्रह्मपुत्र का विस्तार यहाँ पहुंचकर अबूझ अनंत जैसा दिखता है। जनश्रुतियां तो कहती हैं कि यहाँ की सिद्धियों में इंसान को जानवर में बदल देने की शक्ति है। कुछ के लिए ये भय है और बहुतों के लिए यहाँ की तांत्रिक सिद्धियों के प्रभावी होने की आश्वस्ति। इसलिए तो देवी की देदीप्यमान अनुभूति के साथ श्रद्धालुओं की सैकड़ों पीढ़ियां गुजर गईं। आस्था के कई कालखंड अतीत का हिस्सा बन गए, मगर विराट आस्था की नगरी कामरूप कामाख्या तांत्रिक विद्या की सर्वोच्च सत्ता के रूप में आज भी प्रतिष्ठित है। राजा दक्ष की बेटी सती ने पिता की मर्जी के खिलाफ शिव जी से शादी की थी। राजा दक्ष ने जब अपने यहाँ यज्ञ किया तो उसने शिव और सती को न्योता नहीं दिया। इसके बावजूद सती अपने मायके गई, जहाँ पिता दक्ष ने शिव जी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, उनका उपहास उड़ाया, जिससे आहत सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर जान दे दी। अग्निकुंड में कूदने से पहले सती के नेत्र लाल हो गए, उनकी भौहें तन गईं, मुखमंडल प्रलय के सूर्य के तरह तेजोदीप्त हो उठा, जैसे आग की लपटें उठ रही हों। असीम पीड़ा से तिलमिलाते हुए सती ने कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन पा रही हूँ। मुझे धिक्कार है। मेरे पिता दक्ष ने मेरे महादेव का अपमान किया। देवताओं, तुम्हें धिक्कार है। तुम भी कैलाशपति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, देवताओं तुम भी सुनो। मैं अब एक क्षण जीवित नहीं रहना चाहती। मैं अग्नि में प्रवेश लेती हूँ। सती की अग्नि समाधि से शिव ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। देवी सती के जले हुए शरीर को लेकर कैलाशपति उन्मत्त की भांति सभी दिशाओं को थर्राने लगे। प्राणी से लेकर देवता तक त्राहिमाम मांगने लगे। भयानक संकट देखकर भगवान विष्णु अपने चक्र से सती के अंगों को काट कर गिराने लगे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए, तब भगवान शंकर संयत हुए। ऐसे भगवान शंकर लग रहे थे मानो अग्नि चारों ओर से दहक रही हो और उसके बीच में वो अपनी सारी गुस्सा को निकाल रहे हैं। सती की अग्नि कुंड में समा जाने के बाद भगवान शंकर समाधि में चले गए। इसी बीच तारकासुर के उत्पात से सृष्टि कांप उठी। उसका वध करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर की समाधि तोड़ने का यत्न किया। देवताओं ने कामदेव को समाधि भंग करने के लिए भेजा, लेकिन समाधि टूटने से क्रोधित महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया। पहले से ही महादेव क्रोध में थे और उनकी समाधि टूटी तो और भी अधिक क्रोध में हो गए और कामदेव को भस्म कर दिया। जहां तक नजरें जाती हैं, हर तरफ ब्रह्मपुत्र ही ब्रह्मपुत्र हैं। ब्रह्मपुत्र की धाराओं से घिरा यह स्थान मनोरम है।
कामाख्या आने वालों का ये वैसे भी पसंदीदा जगह है, लेकिन कौमारी तीर्थ पर आए श्रद्धालुओं के लिए ये जगह खास है। यहाँ बने शिव मंदिर का इतना महत्व है कि उमानंद के दर्शन के बिना कामाख्या के दर्शन का फल नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बने इसी द्वीप पर समाधि में लीन भोले शंकर ने अपना भोले शंकर ने कैलाशपति ने अपना तीसरा नेत्र खोला था। समाधि भंग होने से क्रोधित कैलाशपति भगवान शंकर ने कामदेव को यहीं भस्म कर दिया था। इसलिए इस स्थान को भस्माचल भी कहा जाता है। कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना पर कैलाशपति ने कामदेव को पुनर्जीवन तो दे दिया, लेकिन रूप और कांति नहीं आई। हे महादेव, हे कैलाशपति, आपने मेरे स्वामी कामदेव को जीवन तो दे दिया, लेकिन उनकी कांति, कामदेव का उनका रूप नहीं रहा। हे महादेव, कृपा करो, तुम दयालु हो, मेरे स्वामी का तेज प्रदान करो। रति की प्रार्थना को महादेव ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने देवी सती का मंदिर बनवाने की शर्त रखी। कामदेव ने मंदिर का निर्माण करवाया और कामदेव को रूप सौंदर्य मिल गया। इसलिए इस स्थान का नाम कामरूप कामाख्या के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। कामरूप, कामदेव, कामाख्या, माता सती। इसलिए इस स्थान का नाम कामरूप कामाख्या प्रसिद्ध हो गया। जिन 51 स्थानों पर सती के अंग गिरे थे, वे स्थान आज भी शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं। कामरूप कामाख्या में देवी का योनि भाग गिरा था, जो देवी का जगत जननी स्वरूप है। नीलांचल पर्वत पर बने इस मंदिर को ऊपर से देखने पर यह शिवलिंग के आकार का दिखता है। 51 शक्ति पीठों में से इसे सर्वोच्च माना जाता है। इसे कौमारी तीर्थ भी कहते हैं। इस शक्तिपीठ को असीम ऊर्जा और अथाह शक्ति का स्रोत माना गया है। इसलिए तंत्र साधना के लिए इसे ही सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। यहाँ पर तांत्रिक विद्या बहुत जोरों शोरों से चलती है। मान्यता है कि जून के महीने में देवी रजस्वला होती है। इस दौरान यहाँ हर साल अम्बुवाची योग पर्व मनाया जाता है, जो कुंभ की तरह विशाल होता है। इस दौरान माता कामाख्या मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। साधक और तांत्रिक इस आयोजन के दौरान विभिन्न कर्म कांडों के जरिए दिव्य अलौकिक शक्तियों का अर्जन करते हैं। बड़ी बड़ी शक्तियां इसी दौरान प्राप्त करते हैं। तो बोलो कामाख्या माता की जय।